जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। बागपत अपनी ससुराल पहुंची देश की प्रथम WWE महिला पहलवान कविता दलाल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खेलों से राजनेताओं का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनेता नहीं जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है और मेडल कैसे लाया जाता है। खिलाड़ियों के ऊपर राजनेता ना हो तो भारत बहुत मेडल ला सकता है। आज खेलों पर राजनेताओं का कब्जा है, जिसका भारत को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनेता बृजभूषण खेलों पर अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। आज मुश्किलें जो हैं वे इसलिए हैं कि वे राजनेता जिसका मैदान से खेलों से कोई वास्ता नहीं रहा है, खेलों के लिए कोई जुनून नहीं पाला है, मेडल कैसे आते हैं उनको ये आभास नहीं है, अनुभव नहीं है, वे खेलों को अच्छी तरह से लेकर नहीं चलते। कविता दलाल ने कहा है कि एक खिलाड़ी है, मैदान से जुड़ी है, वे राजनीति में आ जाए तो बेहतर काम कर सकते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यदि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल जाए तो वह काफी मेडल ला सकते हैं, लेकिन सभी खेलों के ऊपर बृजभूषण जैसे लोगों का कब्जा है, जिसने देश का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बहुत मेडल की हानि की है। इसलिए खेलों से राजनेताओं का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। कविता जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको आम आदमी, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, आम आदमी पार्टी में आपको दायित्व क्या मिला है? देखिए, मुझे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा का खेल अध्यक्ष बनाया है और मैं सभी अपने हरियाणा में जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसको पूर्ण तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करूंगी और खिलाड़ियों के लिए जितना भी मैं कर सकती हूँ, उनके भविष्य के लिए किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाया जाए, कौन सी नीतियाँ हैं जिनमें फेरबदल की ज़रूरत है, उन सब पे मैं कार्य करूँगी। कविता जी, आपने कहा है कि खिलाड़ियों के खेल के ऊपर काम करेंगे। इस वक्त जो है देश का सबसे गर्म जो मुद्दा है वो जंतर मंतर पे चल रहा है, पहलवानों का धरना। देखिए, मैं खुद खिलाड़ी हूँ और उससे पहले एक महिला हूँ और ये मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है कि हमारी महिला ओलंपियन स्तर की खिलाड़ियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं। वो खिलाड़ियाँ जिन्होंने हर भारतवासी को गौरवान्वित महसूस करवाया है और आज वो अपनी आप बीती बता रही हैं जंतर मंतर पर बैठकर। और कितना दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला हैं, उसके बावजूद उनकी बात सुनी नहीं जा रही और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं बृजभूषण जी, वो सत्ता के नशे में, सत्ता की ताकत इतनी दिखाई जा रही है कि पहले तो उनके ऊपर एफआईआर तक नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर होती है और फिर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जहाँ जिनका सिर्फ एक ही मैसेज पूरे देश में जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है आरोपी को संरक्षण दे रही है और जहाँ उन बेटियों की आवाज़ सुननी चाहिए थी, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। या तो सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि इस सरकार में देश में बेटियों के मान सम्मान की कोई बात ना सुनी जाएगी या उनकी कोई कदर नहीं की जाएगी। इनका मिक्सअप क्या खिलाड़ियों के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, अच्छा मैं इसलिए रहेगा, कई कई तरीके हैं जिसका लाइव एग्जांपल हमारे सामने है कि एक राजनेता है, बृजभूषण जी राजनेता हैं और वो खेलों पर अपना जो है दबदबा कायम किए हुए हैं WFI पर। जो मुश्किलें हैं वो इसलिए हैं कि वो राजनेता जिनका मैदान से खेलों से कोई वास्ता नहीं रहा है, उन्होंने खेल के लिए कभी कोई जुनून नहीं पाला है, मेडल कैसे आते हैं उनको किसी अभ्यास की कोई अनुभव नहीं है और वो खेलों को मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से लेके नहीं चल सकते। अब कॉम्बिनेशन की बात है, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैंने वो संघर्ष किया है, मैं मैदान से जुड़ी हूँ, मिट्टी से निकली हूँ, मुझे पता है कि एक खिलाड़ी की ज़रूरतें क्या हैं। अगर मैं राजनीति में आके खेल को संभालती हूँ तो मैं बेहतर काम कर सकती हूँ खेलों के लिए। जितने भी खेल संगठन हैं, चाहे क्रिकेट बोर्ड हो चाहे फुटबॉल हो, तमाम हिंदुस्तान में तमाम पे राजनीतिक लोगों का दबदबा है, अध्यक्ष और बड़े पदों पर वही काबिज हैं। ऐसे में खेल कहाँ है हिंदुस्तान में? खेल हिंदुस्तान में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम ओलंपिक टैली देखें तो हमारा 50 से भी नीचे है, जबकि हमारे हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। अगर उनको सारी सुविधाएं अच्छे तरीके से जो तकनीकी होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जो कोचेज अच्छे होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर अवेलेबल करवाई जाती तो हमारे बहुत सारे ओलंपिक में मेडल आ सकते थे। लेकिन बृजभूषण जैसे लोग जो हैं वो हर गेम में, हर फेडरेशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत मेडलों की हानि की है। इसलिए
खेलों का इन राजनेताओं से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, जिनका खेलों के दुनिया से या खेल कभी उन्होंने खेला नहीं, उन लोगों को खासकर जिनको अनुभव नहीं है, उनको खेलों से बहुत दूर होना चाहिए। क्या दोनों पक्षों को नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए? बिल्कुल करवा लेना चाहिए। इसमें सच और झूठ का अपने आप फैसला सामने आ जाता है। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि आज पूरे देश में गुस्सा है और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है और हर माँ-बाप, हर भाई जो है अपनी बहनों के ऊपर जब कोई बात आती है, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस मुद्दे को जो है हरियाणा वर्सेस यूपी भी बना रहे हैं, जाट वर्सेस राजपूत भी बना रहे हैं, जो हमारे भविष्य के लिए बहुत भयानक है और इसके नतीजे जो है भयानक हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर बच्चियों ने कुछ कहा है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी बात पर कार्रवाई बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। आप एक बात पे विश्वास करना चाहिए कि कोई भी महिला, उसकी अस्मिता से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं होता है। अगर वो देश के सामने, मीडिया के सामने अगर अपनी बात कह रही है, तो उसमें ज़रूर संजीदगी से उस बात को लेना चाहिए। हरियाणा में आप के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी। देखिए, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति होता है और बड़ी कमाल की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको इन्विटेशन नहीं दिया है, उनको बुलाया नहीं है उसका उद्घाटन करने के लिए। तो अपने आप में ये जो कहीं न कहीं एक संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ही बस अपने आप को सब कुछ करना चाहते हैं। वो सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही हूँ और जब से मैं बना हूँ तभी से ये देश चल रहा है, आज से पहले कुछ नहीं था। तो ये तो एक तरीके से अपमान किया जा रहा है हमारे सर्वोच्च व्यक्ति का। तो इसके लिए ही जो है कई पार्टियाँ हैं जिन्होंने विरोध किया है और हम भी उसका विरोध करते हैं।